हंसने और मुस्कुराने में थोड़ा सा अंतर है, समझिए। हंसी आ रही है, मन हो रहा है कि हा 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 कर दे, लेकिन ऐसा नहीं वो तो मुस्कुरा के ओठ नहीं खुलेंगे उनके, अंदर अंदर हंसते रहते हैं। वो मोगनमा हंसी है। हाँ वो अच्छा मोगनमा हंसी नहीं कहा जा रहा जी, ओके मोगनमा हंसी कहा जा रहा। हाय रिंगटोन टेलीफोन युग आ गया तो सत्यवादी लोग रोज झूठ बोलने लगे। हम देखिए कलमकार सोचता है, हमारे समाज में तमाम सारी विसंगतियां जो घटित होती हैं, जो घटनाएं घटित होती हैं, इसको लेकर के आप सोते हैं और हम जगते रहते हैं, क्योंकि आपसे अधिक हमको चिंता है आने वाले समय में अभी क्या क्या होने वाला है। आप देखिएगा नए पीढ़ी के लोग बैठे हैं, एक छंद पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि सभ्यता के साथ संस्कार संस्कृति आज सारे लोग लैपटॉप में टटोलने लगे। एक लड़के से हमने पूछा, बेटा आज कौन सी तारीख है? तारीख बताने के लिए मोबाइल निकाला, बटन दबाया, तब हमको तारीख बताया। अब हम कहाँ चले गए हैं, किस युग में प्रविष्ट कर गए हैं, हमको अपने हिंदी महीनों के नाम नहीं याद हैं। ये विडंबना है। हम अपने बच्चों को शुद्ध हम भोजपुरी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। एक फादर आपके घर में बैठे हैं, एक फादर वहाँ मिल गया, अभी चर्चा हो रही थी। हाँ, तो ये स्थितियाँ आ गई हैं मित्रों। मैं सावधान करता हूँ, सुनिए छंद पढ़ता हूँ। कि सभ्यता के साथ संस्कार संस्कृति आज सारे लोग लैपटॉप में टटोलने लगे। दिन या दिनांक माह वर्ष व्रत अपडेट जानने को रेट इंटरनेट खोलने लगे। प्यार मनुहार सभी हो रहा मोबाइलों से, प्रेमी प्रेमिका के संग संग डोलने लगे। और हाय रिंगटोन टेलीफोन युग आ गया तो सत्यवादी लोग रोज झूठ बोलने लगे। हाय रिंगटोन टेलीफोन युग आ गया तो सत्यवादी लोग रोज झूठ बोलने लगे। और मोबाइल, यकीन मानिए जब से मोबाइल आया है, अधिकाधिक लोग, चाहे कोई भी बात नहीं है, पूछा गया आपसे कहाँ हैं, आप रहेंगे बरियारपुर में, बताया गया अरे यार हम तो आ गए हैं गोपालगंज में। आप रहेंगे देवरिया, कहेंगे भैया हम तो आ गए हैं बनारस में। क्या कोई कर लेगा आपका? हल्की हल्की सी बात पर आदमी झूठ बोल दे रहा है। और एक छंद मेरा मन हो रहा है और सुना करके फिर आप जैसे कहिएगा। आप लोग तमाम छंदों की श्रृंखला है, मैं छंदों में ही ज़्यादा कविताएं पढ़ता हूँ। एक छंद मैं और सुनाता हूँ, फिर जैसे आप सबकी इच्छा होगी मैं सुना दूंगा। चूँकि केवल मैं कहता हूँ कि सिर्फ हंसना हंसाना ही मकसद नहीं, काव्य का स्वाद सबको चखाते हैं हम, मन वचन कर्म से लोकहित के लिए प्रीत के गीत गंगा बहाते हैं। मुझे किसी जात से, किसी धर्म से, किसी राजनीतिक दल से कुछ भी लेना देना नहीं मित्रों। सुनिएगा छंद, सुनिए। कि जाति धर्म भाषा की दुहाई देके आप कभी लोगों को बेकार गोल बंद मत कीजिए। जाति धर्म भाषा की दुहाई देके आप कभी लोगों को बेकार गोल बंद मत कीजिए। एकता अखंडता जरूरी राष्ट्रहित हेतु तोड़ने का कोई छल छंद मत कीजिए। और जाइए जुलूस में जरूर किंतु याद रहे तीर तलवार को पसंद मत कीजिए। और सच बोलने के बाद सूली चढ़ जाए किंतु सच की आवाज कभी बंद मत कीजिए। सच बोलने के बाद सूली चढ़ जाए किंतु सच की आवाज कभी बंद मत कीजिए। हमने कहा है कि जात धर्म के बहकावे में राजनीति मतमैली होगी, भेदभाव या पक्षपात की बातें बहुत विषैली होगी, उनकी उंगली पांचों घी में हमसे कैसे टैली होगी। आज विद्यालय बंद रहेगा, नेताजी की रैली होगी। तो स्थितियां तमाम सारी जो आपके विपरीत भी घटती हैं घटनाएं, लेकिन आप उस घटना क्रम में अगर जुड़ गए, साक्षी स्वरूप अगर जुड़ गए, तो निश्चित तौर से वो घटना सब आपके मत के अनुसार, आपके फेवर के अनुसार, आपके समय के अनुसार ढल जाती हैं। आपने सुना होगा, देखिए चूंकि ये साहित्य का मंच है और ज़्यादा लोग नहीं, कम ही लोग हैं, लेकिन कहा है कि ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिस व्यक्ति के पास कोई गुण न हो, कोई कला न हो, निश्चित तौर से वो आदमी कहलाने के लायक नहीं है, पशुवत है। वो केवल खाएगा चरेगा, जीवन व्यतीत उसका गया काम से। तो आप कहीं ही सही दिशा में अगर चिंतन मंथन करते हैं, बाबा साहब प्रेमी को देखिए, आपके बीच खड़ा होने का जो सुअवसर मिला है, यह प्रकृति प्रदत्त है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। पांडे जी, ऐसा नहीं कि कोई हमको सिखला दिया कविता लिखने के लिए। मैं कब से कविता लिखता हूँ, इसके विषय में भी आपको कविता बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले चाहता हूँ कि जहाँ से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, हमारे परिचय से अपने बात में रखता हूँ। सुनिए, तमाम सारे लोग बैठे हैं। हास्य व्यंग्य की कविताएँ इसलिए पढ़ता हूँ सज्जनों, मेरा मानना है, मैंने तमाम टीवी चैनलों से कहा है, और जिस दिन से मैंने कहा, इस बात का उद्घोष किया, लगभग एक हंगामा सा बरपा।
मैंने कहा कि आप 5 बार ठहाके, केवल 5 बार अगर ठहाके लगाते हैं 24 घंटे में 5 बार, तो आप आजीवन स्वस्थ रहेंगे, आजीवन स्वस्थ रहेंगे, तमाम सारी बीमारियां नहीं होगी। अभी डायबिटीज का जिक्र कर रहे थे दुबे जी बैठे थे। ये दिल का दौरा तो कतई नहीं पड़ सकता। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो व्यक्ति 24 घंटे में 5 बार ठहाके लगाकर हंसता हो, हंसने और मुस्कुराने में थोड़ा सा अंतर है, समझिए। हंसी आ रही है, मन हो रहा है कि हा कर दे, लेकिन ऐसा नहीं। बहुत लोग मुस्कुरा के ओठ नहीं खुलेंगे उनके, अंदर अंदर हंसते रहते हैं। वो मोगनमा हंसी है। हाँ, वो अच्छा मोगनमा हंसी नहीं कहा जा रहा जी, ओके, मोगनमा हंसी कहा जा रहा। हंसले का मतलब हम कहले कि हीरा मोती महल अटारी रुपया लाखों लगे होई, आ जे कहू हंसते ना हो के वो महा अभागे होई। पैसा रुपया रहे, आदमी हंसबे नहीं करे तो